हेलो बच्चों, ये मेरी तरफ से केमिस्ट्री की पहली वीडियो है आपके लिए। और मुझे मालूम है आप पहली बार हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ जो बेसिक शब्द हैं, बुनियादी शब्द हैं, जिनका हम बार बार केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अणु और परमाणु, ये आप सबने पढ़े हैं पहले भी। तो अणु और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम जो कि होता है परमाणु, मॉलिक्यूल जो होता है अणु। तो इन दोनों शब्दों को अच्छे से आप याद कर लें, मन में बिठा लें। अब अणु और परमाणु यानी मॉलिक्यूल और एटम की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आप सबको मालूम है, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ अभी आपको आम भाषा में या आम जानकारी के हिसाब से एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नीचे आपको दिख रहा है लिखा हुआ H2O और CO2। अब अगर मुझे इसके अंदर जानना हो कि H2O में कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, यानी कि कितने परमाणु हैं और कितने अणु हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। अब H2O में जो H लिखा है वो हाइड्रोजन के लिए लिखा गया है, और O जो है वो ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है। अगर किसी भी ये चिन्ह हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी सिंबल हैं, जो भी संख्या किसी सिंबल के आगे लिखी रहती है वो उसके परमाणु की संख्या होती है। यानी अगर H के आगे 2 लिखा है तो यानी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु मौजूद हैं। ऑक्सीजन के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब ऑक्सीजन का परमाणु एक ही है। यानी कि इस H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो H2O में टोटल एटम हो गए 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। इसी तरह CO2 में कार्बन के आगे, C के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब कार्बन का एक ही एटम है, एक ही परमाणु है। और ऑक्सीजन के आगे लिखा है 2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यानी कि 2 एटम हैं। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। CO2 में टोटल एटम हो गए 3। अब बात करते हैं अणु की, यानी कि मॉलिक्यूल की। जैसा कि आपने देखा H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम थे, 1 ऑक्सीजन का एटम था। लेकिन जब मैं इसको पूरे को एक साथ देखूंगी H2O, तो ये जो पूरा है ये एक मॉलिक्यूल है, अणु है जल का, यानी कि वाटर का। इसी तरह CO2 में भी जैसे 3 एटम थे, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, लेकिन ये जो पूरा है CO2 ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये जो पूरा होता है ये मॉलिक्यूल कहलाता है, और इसके अंदर एटम की संख्या हम काउंट करते हैं, यानी कि उसकी गिनती करते हैं। अब जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, मैंने लिखा है 3H2O, उससे नीचे 2H2O और उससे नीचे H2O। अब इन तीनों का क्या मतलब है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो H2O पूरा है ये एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है वाटर का या जल का। तो इसके आगे जो संख्या लिखी रहती है, यानी कि इसकी बाईं तरफ जो संख्या लिखी रहती है वो इसके अणुओं की संख्या होती है, इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है। जैसे सबसे ऊपर लिखा है 3H2O, H2O के आगे या बाईं ओर क्या लिखा है? 3, यानी कि इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। उससे नीचे वाली लाइन में लिखा है H2O के आगे क्या संख्या लिखी है? 2, बाईं ओर। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। अब सबसे नीचे सिर्फ H2O लिखा है, उसके आगे यानी बाईं ओर कोई संख्या नहीं लिखी है। तो जिसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी होती उसको हम 1 मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। इसीलिए इसका क्या मतलब है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो अब सब चीज़ों को अगर दोबारा दोहराएं तो देखते हैं H2O, इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जल का एक अणु है, जिसके अंदर
2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। ठीक इसी तरह CO2 के बाईं ओर भी कोई संख्या नहीं लिखी है, तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है जिसके अंदर 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। अब मैंने लिखा है 3H2O, यानी कि H2O की बाईं ओर संख्या लिखी है 3, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। लेकिन अब अगर इसमें हाइड्रोजन के एटम की संख्या हमें पता करनी हो या ऑक्सीजन के एटम की संख्या अगर हमें पता करनी हो तो हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। अब जिस तरह गणित में ब्रैकेट के बाहर लिखी गई संख्या अंदर की संख्या से गुणा करी जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होगा। H2O पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके बाहर 3 संख्या लिखी हुई है, तो ये जो 3 है ये अंदर जा कर के सभी संख्याओं से गुणा करेगी। जैसे कि अगर हमें हाइड्रोजन के एटम की संख्या निकालनी है तो वाटर मॉलिक्यूल में एक के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो बाहर क्या संख्या लिखी है, 3, तो हाइड्रोजन के एटम की संख्या क्या होगी, 3 गुणा 2 यानी कि 6। इसी तरह H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ 1 एटम है, लेकिन बाहर जो संख्या लिखी है वो 3, तो यानी कि ऑक्सीजन के एटम की संख्या कितनी होगी, 3 गुणा 1 यानी कि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ठीक उसी तरह यहाँ लिखा है 2CO2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब अगर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम की संख्या निकालनी हो तो क्या करना होगा, तो इसमें भी CO2 के बाहर संख्या लिखी है 2, तो अगर हमें कार्बन के एटम की संख्या निकालनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं, 1, लेकिन बाहर संख्या लिखी है 2, तो कार्बन के एटम की संख्या होगी 2 गुणा 1 यानी कि 2 कार्बन के एटम हैं। इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितने एटम हैं, 2, लेकिन बाहर क्या संख्या लिखी है, 2, तो यानी कि ऑक्सीजन के एटम की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा 2 यानी कि 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने के, इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिएगा।